Hello students, in this video we discuss stress strain curve. According to Hooke's law, stress is proportional to strain under the limit of elasticity. प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इस फिगर में एक स्टील वायर ले रहे हैं जो कि एक रिजिड एंड से फ्रीली लटका हुआ है और इस वायर का जो अनुप्रस्थ काट है वो एक समान है। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मान कैपिटल ए है। इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कैपिटल एल है। इसके फ्री एंड पर बेड mg लटकाया गया है, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो स्मॉल l हो गई। इस तार में जो स्ट्रेस उत्पन्न हुई वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू F upon A. F is the force applied on this end and A is the area of cross section of this wire, and longitudinal strain is equal to small l upon n, change in length upon initial length. इस बेड के अगेंस्ट इसमें एक स्ट्रेस उत्पन्न हुई और वो स्ट्रेस इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा है उसकी कारण है। पिछले वीडियो में हम कॉज ऑफ इलास्टिसिटी को हमने बताया है, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया है। वेट जैसे जैसे हम इस पर फ्री एंड पर बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी और स्ट्रेन भी चेंज होगी। तो स्ट्रेस के और स्ट्रेन के विभिन्न जो वैल्यू मिली उनके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो ग्राफ इस फिगर के अकॉर्डिंग मिलता है। इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। ग्राफ का पोर्शन OP यह इंडिकेट करता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। इस पोर्शन में हुक का नियम लागू होता है। हुक्स लॉ होल्ड्स इन दिस पोर्शन। स्ट्रेस और के अकॉर्डिंग स्ट्रेन एक समान रूप से वेरी कर रही है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। P बिंदु तक ये एक समान रूप से वेरी कर रही है। P बिंदु के बाद आप देख रहे हैं जो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो एक कर्व के रूप में मिल रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती नहीं होते हैं, स्ट्रेन कुछ अधिक होती है और Q बिंदु एक ऐसा Q बिंदु मिलता है जिस पर कि इस तार पर इस फ्री एंड पर लटके हुए भार को अगर हम हटा दें तो ये तार जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने लगता है, वापस आने लगता है। इनिशियल लेंथ ये अटेन करता है। तो ये जो Q पॉइंट है इसको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। जिस पर कि जिस बिंदु तक इस स्टील वायर के अंदर इलास्टिक बिहेवियर रहता है वो Q पॉइंट लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है।
इस Q पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। Q पॉइंट यील्ड पॉइंट भी कहलाता है। और इस यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी S बाई, इसे यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। Q से आगे हम इस एंड पर लटके हुए वेट को बढ़ाते जाएंगे तो तार की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। और एक बिंदु R प्राप्त होता है ग्राफ में, जिस पर कि हम इस फ्री एंड पर लटके हुए भार को अगर हम हटा दें तो तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटता है। उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। हमने वेट हटा दिया इस स्थिति में, तो जो कर्व रिट्रेस होगा वो इस पथ को फॉलो नहीं करेगा, RQPO से फॉलो नहीं करेगा। एक जो डॉटेड पथ है उसके अलोंग ये रिट्रेस होकर RO डैश तक पहुंचेगा। यानी शून्य भार कर दिया तब भी इस जो पदार्थ के अंदर, स्टील वायर के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो गई। तो ये जो भाग होगा O डैश शून्य भार के अंतर्गत परमानेंट डिफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब R के आगे, बिंदु R के आगे हम इस तार पर जो वेट है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई में वृद्धि तेजी से होती है और अंत में एक ऐसा बिंदु S प्राप्त होता है जिस पर कि तार पर लटके हुए वेट को धीरे धीरे कम करते हैं। तो धीरे धीरे कम करने के बाद भी तार की लंबाई में वृद्धि होती है, और तार में जो लंबाई में वृद्धि होगी वो तार पतला होता जाता है और लंबाई में वृद्धि होती जाती है। और तार जो है एक तरल के रूप में, जैसे तरल बहता है इस तरह से ये पतला होता हुआ इसकी लंबाई में वृद्धि होती जाएगी। इस S बिंदु को, जिस पर कि ये ऐसा यहां से ये फ्रैक्चर होना शुरू हो गया, और इस S बिंदु को के करस्पॉन्डिंग जो यहां स्ट्रेस होगी उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। इसको आपने देख रहे हैं इस S पॉइंट के संगत हमने यहां जो स्ट्रेस है उसको SU से दर्शाया। ये SU जो कहलाती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। STRE स्ट्रेंथ कहलाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। इसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं।
तार इसके बाद हमने यहाँ वेट को धीरे धीरे कम किया, जो यहाँ इस फ्री एंड पे लटका हुआ है, तार पतला होता जाएगा और टी बिंदु के बाद तार टूट जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ में O से OPQ जो भाग है वो तार के इलास्टिक रीजन को इंडिकेट कर रहा है और QRST जो भाग है वो इसके प्लास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है। जिन पदार्थों में जो मैक्सिमम स्ट्रेस की जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कह रहे हैं और जिस पर कि ये तार टूट रहा है, S और T जो बिंदु हैं, जिन पदार्थों में पास पास होते हैं, जिन पदार्थों के लिए बिंदु पास पास मिलेंगे उन्हें भंगुर पदार्थ, ब्रिटल पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच। और जिन पदार्थों में के लिए ये S और T बिंदु दूर दूर होते हैं उन्हें तन्य पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लेटिनम बहुत अधिक तन्य पदार्थ है। तो इस ग्राफ से स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है या वो आपको स्टील के वायर का एक एग्जाम्पल लेकर समझ में आया होगा। धन्यवाद।